अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज एडवोकेट ज़ाहरा चौधरी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप नोटिफाई रहें। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अलॉट ऑफ पीपल आस्क अबाउट इट। बहुत सारे लोगों ने हर जगह पे इस क्वेश्चन के बारे में पूछा। मुझे पर्सनली भी लोग कोर्ट में भी और मैसेज और व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं कि हमें ये चीज़ बता दें। और फेसबुक पेजेस, रैंडमली फेसबुक पेजेस, ट्विटर ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के पूछने की वजह से मैंने सोचा कि आई शुड अडॉप्ट दिस टॉपिक टू डिस्कस। मुझे ये टॉपिक लेना चाहिए डिस्कस करने के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, विरासत क्या है और विरासत को कैसे तकसीम किया जाता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारी विरासत तकसीम होने के धरने पर है, तो हम दो बहनें, तो हमारी विरासत कैसे तकसीम होगी, हमारा एक हिस्सा क्या बनेगा। हम दो भाई हैं, एक बहन है, हमारा हिस्सा क्या बनेगा। इस तरह की क्वेरीज मतलब डेली बेसिस पे 2-3 आती हैं। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर बात की जाए। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको रफली स्केड्यूल बता सकूँ कि किस तरह कोर्ट्स में जायदाद को तकसीम किया जाता है, इनहेरिटेंस को तकसीम करने का तरीक़ेकार क्या है और आपका शेयर कितना बनता है, आप अपना शेयर खुद कैसे निकाल सकते हैं। आज हम ये सीखेंगे। जिस बंदे की भी वफात होती है उसकी प्रॉपर्टी डिवाइड होती है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी जब डिवाइड होती है तो उसकी पहले फिजिकल वैल्यू लगती है, मतलब कि पैसे की वैल्यू, पैसा कितना बनता है। अगर किसी बंदे ने बहुत सारी प्रॉपर्टी या एक घर छोड़ा है तो उसकी जब आप कोर्ट में जाएंगे, आप उसकी पार्टीशन कराना चाहेंगे। आज हम जो विरासत डिस्कस करेंगे, विरासत के क्या काम है, कानून में विरासत को कैसे तकसीम किया जाता है और क्या लॉ है, आज हम ये सीखेंगे। यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया है कि डिसीज़्ड अपने जो प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू टोटल बनती है 3,50,000 रुपीज़ जो छोड़ कर गया है, ठीक है। उसके ऊपर जो राइट्स हैं मैंने वो बता दिए हैं। 7 लोगों के राइट्स हैं। उसका जितना भी खर्चा आया है, तदफीन का, डेट्स का, उसकी अगर कोई उसने वसीयत की है, विल की है, और अगर उसके पेरेंट्स हैं, अगर उसका बेटा नहीं है तो अगर फिर उसकी विडो और उसके फिर चिल्ड्रन, ठीक है। अब ये नॉर्मल केस है कि उसकी एक विडो है, एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। उसका 25,000 कर्ज़ा है। 3,50,000 में से 25,000 माइनस कर लिए तो 3,25,000 रिमेनिंग रह गया। और फिर उसकी विडो है, विडो को 3,25,000 में से 1/8 शेयर मिलेगा जो कि मिला है 40,625 रुपीज़, ठीक है। बाकी बचे हैं 2,84,375 रुपीज़। सूरह निसा के मुताबिक, कुरान शरीफ के मुताबिक और इस्लामी कवानीन के मुताबिक और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक बेटा 2 हिस्सों का मालिक होता है और बेटी 1 हिस्से की, ठीक है। तो बेटे के 2 हिस्से बन गए, 1,42,157। तो एक बेटी का हिस्सा बना 71,093 रुपीज़, ठीक है, एक बेटी का। तो दोनों बेटियों का बना 1,42,187 रुपीज़। बेटे के बराबर हुई 2 बेटियां, ठीक है। तो बाकी हो गई 0। अब इसमें माँ बाप को और बहन भाई को हिस्सा नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला क्योंकि बेटा मौजूद है। अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं। अब ये रिमेनिंग केस है कि इसमें ये है कि मैयत की सिर्फ 2 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है। तो मैयत ने 3,50,000 रुपये की प्रॉपर्टी छोड़ी है जिसकी वैल्यू 3,50,000 रुपया है, ठीक है। उसके ऊपर कर्ज़ा और जो उसकी तदफीन का 25,000 आया है, उसकी विडो का शेयर बना है 40,625 रुपया। विडो का शेयर और उसका कर्ज़ा देने के बाद पैसे बचे हैं 2,84,375। अब इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि उसका बेटा नहीं है, उसकी सिर्फ बेटियां हैं। तो बेटियों को शेयर मिलेगा 2/3, मतलब कि 66%। जो ये 2,84,375 रुपीज़ हैं, इनमें से उनको 66% शेयर मिलेगा। उनका शेयर बना है 1,89,583। ये अब उसकी दोनों बेटियों पे शेयर डिवाइड होगा। और जो बाकी पैसा बचा है 94,751 रुपया, वो उसके बाप को मिलेगा अगर वो हयात हैं। अगर उसकी माँ हयात है तो 1/6, अगर उसका बाप हयात है तो 1/6 दोनों को मिलेगा, ठीक है। जो बनेगा 42,000 रुपया। अगर दोनों ही हयात नहीं हैं, सिर्फ बहन भाई हैं मैयत के, तो फिर ये 94,791 रुपया उनको दिया जाएगा। केस नंबर 3 है कि उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी सिर्फ एक ही औलाद है जो कि एक बेटी है। और उसने जो
मालियत की प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल छोड़ी है जिसकी मालियत बनती है 3,50,000, जिसमें से 25,000 रुपया उसकी तदफीन और कर्जा अदा किया, बाकी बचा 3,25,000 रुपया। उसके बाद उसकी वीडो का शेयर बना 1/8 जो बना 40,625, बाकी पैसे बचे 2,84,375। अब उसकी बेटी का हिस्सा है निस्फ, ठीक है, 2,84,375 में उसकी बेटी का हिस्सा निस्फ है जो अदा करने के बाद बचा 142,187, ठीक है। 1,42,187 रुपया उसकी बेटी को मिला और इतने ही पैसे बकाया बचे। अगर उसके माँ बाप हयात हैं तो 1/6 के हिसाब से दोनों को शेयर मिलेगा जो कि बनेगा 71,093, ठीक है। और अगर हयात नहीं है तो 1,42,187 रुपया उसके बहन भाइयों को दे दिया जाएगा फ़िक़्हा हनफी के लिहाज से, ठीक है। अगर दूसरा फ़िक़्हा है तो उसके लिए मौलवी साहब से, आप अपने आलिम साहब से ले सकते हैं राय, वरना फ़िक़्हा हनफी के लिहाज से ये शेयर बनता है जिसकी एक बेटी होती है। सूरह निसा में आपने एक चीज़ और करनी है, ये लिखा हुआ है जो माल तुम छोड़ मरो और अगर तुम्हारी औलाद ना हो तो तुम्हारी औरतों का इसमें से 1/4 हिस्सा है और अगर औलाद हो तो उनका 8वां हिस्सा है तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की है, ठीक है। अगर औलाद है तो औरत का हिस्सा है 1/8 और अगर औलाद नहीं है तो 1/4। चौथा केस है डिसीज डाइड विद नो चाइल्ड, उसकी कोई भी औलाद नहीं है और उसने प्रॉपर्टी छोड़ी है 3,50,000 रुपये की मालियत की, उसका कर्ज था 25,000 रुपया, बाकी बचे 3,25,000 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक बात काबिल गौर है विडो का शेयर, इसमें विडो का शेयर 1/4 बनेगा, लेकिन जहाँ औलाद हो वहाँ 1/8 बनता है। 1/4 के हिसाब से 81,250 उसका शेयर बना, बकाया पैसे बचे 2,43,750 और पेरेंट्स को मिलेगा 1/6 ईच और बाकी सिबलिंग्स को, अगर पेरेंट्स मौजूद हैं तो, अगर नहीं तो फिर बकाया सारा सिबलिंग्स को मिलेगा। और अगर उसकी कोई वसीयत या विल या इस तरह की कोई चीज़ विरासत मौजूद है 1/3 वो भी दिया जाएगा और बकाया सिबलिंग्स को दिया। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये भी होती है कि खुदा ना खास्ता इस्लाम में नाइंसाफ़ी है कि मर्द को 2 हिस्से और औरत को 1 हिस्सा, मतलब बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा। बहुत सारे लिबरल्स जब कोर्ट में आते हैं, जब उनको हम ये विरासत का कैलकुलेट करके बताते हैं तो वो ये शिकवा करते हैं, मोस्टली फ़ीमेल्स ये कहती हैं कि ये क्या हमें 1 हिस्सा मिल रहा है। तो हमारे वहाँ बाहर की कंट्रीज़ में तो ऐसे नहीं है, वहाँ पे फ्रांस में देख लें, हम तो ये जर्मनी में देख लें, ऐसा नहीं है। तो इधर क्यों ऐसा है? बेसिकली इस्लाम ने जो कवानीन तय पाए हैं, बनाए हैं, वही ही पाकिस्तानी कोर्ट में एनफोर्स्ड हैं। जो सूरह निसा में कैलकुलेशन है वही ही उसी ही कैलकुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान में कोर्ट शेयर डिवाइड करती हैं। हाँ, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये है कि 2 शेयर्स हैं मेल के और हमारा एक क्यों है? इसलिए क्योंकि इस्लाम में बाकायदा तौर पर मर्द को ज़िम्मेदारी दी गई है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द के ज़िम्मे है, मतलब जो अखराजात करने हैं वो मर्द ने करने हैं, औरतों के ज़िम्मे नहीं है। इसलिए ये एक बात थी जिसकी वजह से उनको 2 शेयर्स दिए गए हैं और फीमेल को 1 शेयर दिया गया है। यहाँ पर केस नंबर 5 ये है कि अगर कोई ऐसा मर्द मर जाता है जिसकी औलाद भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि उसकी बीवी को शेयर मिलेगा और उसके बहन हो तो उसके भाई के तरके में आधे हिस्सा मिलेगा उसको। अगर बहन भी नहीं है तो और उसकी औलाद ना हो तो उसको उसका तमाम माल है उसका वारिस उसका भाई होगा। और अगर मरने वाले भाई की 2 बहनें हों तो दोनों को भाई के तरके में से 2/3 मिलेगा। और अगर भाई और यानी मर्द और औरतें मिलजुले वारिस हों तो मर्द का हिस्सा 2 औरतों के हिस्से के बराबर। ये काम अल्लाह ने तुमसे इसलिए बयान फरमाए कि भटकते ना फिरो, अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। तो जी आपने देखा कि किस किस का कितना कितना हिस्सा बनता है। अदालतों में हिस्सों की तकसीम इस तरह होती है, ये सूरह निसा के मुताबिक होती है। और ये भी आपने चीज़ याद रखनी है कि जिसकी वफ़ात होती है उसी की प्रॉपर्टी डिवाइड होती है, जिसकी जो बंदा हयात है उसकी प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं होगी, प्रॉपर्टी उसी की डिवाइड होगी, उसी की विरासत की तकसीम होगी जिसकी वफ़ात हो चुकी है, ठीक है। जो बंदा ज़िंदा है अगर वो चाहे ज़िंदगी में तो अपनी तकसीम कर दे, लेकिन वैसे अगर उसकी मर्ज़ी नहीं है तो उसके मरने के बाद ही जायदाद तकसीम होगी, ठीक है।
और बेवा का हिस्सा आपने देखा है कि 1/8 आया है जिसकी औलाद है। तो अगर किसी ने 2 शादियां की हैं तो उसका क्या होगा? तो अगर किसी ने 2 शादियां की हैं तो उसकी बेवा का क्या अलग अलग हिस्सा निकलेगा? अगर किसी ने 3 शादियां की है तो क्या बेवा का बार बार अलग अलग हिस्सा निकलेगा? फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है कि 3.5 लाख रुपया वो छोड़ कर गया है, कर्जे वगैरह देने के बाद उसका 3,25,000 रुपया बचा है, तो उसकी बेवा का हिस्सा बना है 42,000 समथिंग। तो क्या अब उसकी 3 बेवा है तो सबको 45,000 रुपया मिलेगा? जी नहीं, एक ही बेवा का जो हिस्सा बना है 42,000 रुपया वही निकलेगा 1/8, बाकी तकसीम होगी दूसरे वरिसा में। लेकिन हाँ, अगर उसकी 2-3 बीवियां हैं, दो से ज्यादा हैं, तो फिर होगा इस तरह के 45,000 रुपये को ही उन 2 या 3 पे डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की 2 बीवियां हैं तो उनको 42,000 को दोनों में डिवाइड करके 21,000 रुपया दिया जाएगा। आई होप। और आपने यहाँ ये भी चीज़ याद रखनी है कि विरासत का मामला बहुत ही नाजुक मामला होता है, अपनी ज़िंदगी में ही इसको डिवाइड कर लेना चाहिए। अगर किसी ने नहीं किया तो इसको बहुत देख के सुन के ही डिवाइड करना चाहिए। और बाकी आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। साइनिंग आउट फ्रॉम सारा चौधरी। अल्लाह हाफिज़।